तो दोस्तों एनडीए 1 2026 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। जी हाँ, अगर आपका सपना भी इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में जाने का है तो यह वीडियो जो है वो आप ही के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनडीए भर्ती के बारे में, जिसकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो केवल 12th पास ही है। ठीक है, और सारे भी जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, आयु सीमा में क्या क्या बदलाव हुए हैं, अप्लाई का फॉर्म का जो थोड़ा फॉर्मेट है वो भी बदलाव हुए हैं। तो फॉर्म में भरते समय जो है वो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए कि आप लोगों को जो है वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वो ऐसी मैं इस वीडियो में हर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। और हाँ, एक बात यह भी याद रखें कि मैं इस वीडियो में यह भी बताऊंगा जो कि हर एनडीए एस्पिरेंट को मालूम ही होना चाहिए। तो दोस्तों यह वीडियो जो है वो आखिर अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी गलती जो हो वो ना हो। तो चलिए हम लोग जो है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर यूपीएससी एनडीए का फुल फॉर्म होता क्या है। यूपीएससी का तो सब हमको अंदाज से लगता है कि जहाँ तक जो है वो सब उम्मीदवार जानते हैं। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, और भी नेवल एकेडमी जो है वो सब का फॉर्म जो है वो भरा रहा है। इसमें जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जो है वो उम्मीदवार चुने जाएंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, अगर आवेदन करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आगे जो है हम लोग और जो है वो विस्तृत से चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो है एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितना लगता है नहीं, ये सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, जबकि एप्लीकेशन का लास्ट डेट की बात कर ले तो वो 30 दिसंबर तक रखा गया। 30 दिसंबर तक जो है आप अपना जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात कर ले तो आपको जो है वो 12 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम डेट होगा भाई। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है कि आप लोगों को 12 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम दे देना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो आप एससी कैंडिडेट हो या एसटी कैंडिडेट हो या फीमेल हो, ये तीनों अगर कैटेगरी हैं तो आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। यूपीएससी आपके तरफ से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। और सारे जो भी कैटेगरी बच गए हैं तो उसके लिए भाई 100 रुपया ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का एक बात ठीक रहता है कि ये कोई भी फॉर्म निकालते हैं तो पैसा ये नहीं लेते हैं। पैसा जो है भाई ना के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात कर ले तो देखिए, अनमैरिड होना चाहिए आपको। जो भी एज लिमिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो आपको अनमैरिड सबसे पहले होना अनिवार्य है। ठीक है, और आपका बीच जो है वो 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका उम्र जो है वो इन दोनों के बीच में है, जन्म है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 394 वैकेंसियाँ जो है वो यहाँ पर निकाली गई है एनडीए के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हम लोगों को एनडीए जो फॉर्म भरना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहने का मतलब है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी विंग्स एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, आर्मी के लिए आपको क्या चाहिए भाई, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th आप पास है। ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, यूनिवर्सिटी से, कोई दिक्कत नहीं। आर्मी के लिए आपको सिर्फ 12th पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से, आप आर्मी में आराम से जा सकते हो। ठीक है, आर्मी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो एयरफोर्स के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं सब आप लोगों को बताने वाला हूँ। एयरफोर्स के लिए आपको जो है वो 12th पास होना चाहिए। 12th अगर पास हैं तो आर्ट्स वाले इसमें एयरफोर्स में नहीं जाएंगे। वह जो साइंस वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ लिए थे, तो वह जो है वो एयरफोर्स में जाएंगे। ठीक है, 12th अगर आपने जो है वो साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो आप सीधा जो है वो भाई कहाँ जाइएगा, एयरफोर्स में जाइएगा और नेवी में जाइएगा। अगर आप 12th पास है,
ठीक है, कौन स्ट्रीम से, अगर आर्ट्स स्ट्रीम से पास है तो आप जो है वो क्या जाइएगा, आर्मी में जाइएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोगों को बात कर लेते हैं कि नेवी में या फिर एयरफोर्स में जाना है तो आपको 12th साइंस बैकग्राउंड चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ चाहिए। ठीक है, यही था इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तीनों का। आप लोग अगर कैंडिडेट अगर 12th तो सब पास है, सिर्फ अगर साइंस लिए होइएगा तो आपको जो है वो दो ऑप्शन है, एयरफोर्स और नहीं तो नेवी। ठीक है, आर्मी जो है वो आर्ट्स के लिए है। ठीक है, तो जो 12th आर्ट्स से किए हैं तो वो आराम से जाएंगे, ये नहीं कि वो एयरफोर्स में या नेवी में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे उसमें, उसमें सिर्फ जाएंगे तो आर्मी में ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएससी एनडीए 1 2026 का डिटेल्स के बारे में। जैसे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जैसे कि विंग कमांडर में, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में होता है। ठीक है, तो आर्मी में के लिए जो है वो 208 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 10 उसमें फीमेल कैंडिडेट रहेंगे। ठीक है, नेवी के लिए 42 वैकेंसी निकाली गई हैं, उसमें से भाई जो है वो 5 फीमेल कैंडिडेट होंगी। ठीक है, अब बात कर ले भाई एयरफोर्स के लिए, तो एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग के लिए जो है वो 92 जो है वो मांगा गया है, 92 वैकेंसी फ्लाइंग के लिए आई है एयरफोर्स में अगर जाइएगा तब। ठीक है, उसमें जो है वो दो जो है वो फीमेल कैंडिडेट अगर पायलट बनना चाहती है तो दो फ्लाइंग में जा सकती है एयरफोर्स में। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी अगर टेक्निकल है तो वो भी 18 जो है उसमें वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें दो जो है वो महिला उम्मीदवार को जाना है। नॉन टेक्निकल का जो है उसमें 10 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 2 फीमेल जा सकती है। ठीक है, तो ये था इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बारे में वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। ठीक है, अब जो भी मान लीजिए कि नेवल एकेडमी से जो भी किया हुआ है तो उसके लिए जो है वो 24, समझ रहे हैं कि 24 वैकेंसी निकालेगी, जिसमें से 3 को आपको फीमेल ही रख दिया है। ठीक है, तो मैंने जो था भाई इस भर्ती से जुड़ा जितने भी प्रश्न था महत्वपूर्ण से चर्चा की है। तो हम लोग जो है वो थोड़ा एप्लीकेशन फ़ी मतलब कि देख लेते हैं कि एप्लीकेशन का पेज, आवेदन फॉर्म जो है वो कैसा है। तो दोस्तों आप लोग जो देख लीजिए, आपका आवेदन फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार खुलता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो 4 स्टेप पूरा जो है वो मतलब पूरा करने होंगे। ठीक है, तो ये आवेदन आपका फॉर्म रहा, सिंपली आप यहाँ से जाइए साइबर में। ठीक है, मैंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है अगर उसमें आप शामिल हैं तो जा कर के इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, जो भी फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, भाई इस सबको एकदम A to Z जो है वो देख देख के अपलोड कीजिएगा। ठीक है, कहा कि कुछ भी गलती होगा यूपीएससी भाई काट देगा। ठीक है, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब जो है आराम से आप फॉर्म जो है इसको भर लीजिए। ठीक है, और जो भी प्रिंट आउट निकल कर आता है वो आप वापस ले लीजिए और जाइए। ठीक है, और तैयारी कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यह थी एनडीए 1 2026 के भर्ती के बारे में भाई पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप वहां पर जाकर के कमेंट करके आप अपना डाउट मुझसे जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके जो भी सवाल होगा उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।